नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के प्रयागराज जिले की है, जहां पर रिश्तों की मर्यादा को इस कदर तार तार किया गया। जिसने भी इस खबर को सुना वो खुद में शर्मसार हो गया कि क्या अब ऐसा भी हो सकता है। अक्सर हम अपने घरों में, हमारे घर में बड़े भाई को पिता की तरह माना जाता है, जहां रिश्तों की मर्यादा खून से भी ऊपर होती है और जहां परिवार को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी सबसे पहले जो बड़े बेटे के कंधों पर होती है। लेकिन अगर क्या हो, वही बड़ा बेटा अगर हैवान बन जाए, ना सिर्फ 3 जिंदगियां खत्म कर दे बल्कि पूरा परिवार, उसकी इज्जत और उसके संस्कार भी एक अंधेरे कुएं में हमेशा के लिए दफन हो जाए। मतलब एक बड़ा भाई जब रिश्तों की मर्यादा को ताकदार करता है ना, तो समझ लीजिए सब कुछ तहस महस हो जाता है। बड़े पिता के बाद अगर परिवार की ऊपर जिम्मेदारी किसी के ऊपर आती है तो कहा जाता है पिता नहीं रहेगा तो बड़ा बेटा पिता बन जाता है और बाकी सब जो उसके छोटे भाई बहन होते हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी सब। लेकिन यूपी के प्रयागराज में बड़ा बेटा संपत्ति के लालच में इस कदर हैवान बन गया कि उसने पहले अपने छोटे भाई तो गोली मारी, किस्मत से वो बच गया। इसके बाद यहाँ पर उसके सिर पर ऐसा खून सवार होता है कि वो अपने पिता को मौत की घाट उतारता है, अपनी सगी बहन को मौत की घाट उतार देता है और यहाँ तक अपनी बहन की बिटिया भांजी को भी मौत के घाट उतार देता है। इस तरह से एक एक कर जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तीनों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारता है, काट देता है और उसके बाद उनकी लाश को फेंक देता है कुएं में, उसके ऊपर डाल देता है पुआल और फिर हो जाता है वहां से फरार। पुलिस कई घंटों तक तीनों की लाश को तलाश करती रहती, लेकिन पुलिस को तीनों की लाश नहीं मिलती। तब कहीं जाकर जब पुलिस इस हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर पाती है, तब पुलिस को पता चल पाता है कि तीनों की लाशें कहाँ हैं। जब लाश देखती है तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि बताओ, एक ऐसा भी बेटा है तो महज जिसको अपने भुजाओं पर उतना भरोसा नहीं जितना पिता की संपत्ति पर था। उसे पिता की संपत्ति की इस कदर जरूरत थी कि उसने सारी सीमाएं नांगते हुए अपने पिता, अपनी बहन, अपनी भांजी सबको मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ संपत्ति के लिए, क्योंकि पिता ने इसे नाकारा माना था और इसे संपत्ति देने से इनकार कर दिया था। इसके ये पूरा मामला जो है यूपी के प्रयागराज जिले के, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्रयागराज जिले का मऊ अहिमा थाना क्षेत्र है। यहाँ मऊ अहिमा थाना क्षेत्र का गांव है लोकपुर बिसानी गांव। इसी गांव के रहने वाले थे राम सिंह। राम सिंह के थे दो बेटे, मुकेश पटेल जो बड़ा बेटा था और मुकुंद लाल पटेल ये छोटा बेटा था। इसके अलावा दो बेटियां भी थी। मुकेश पटेल शादीशुदा है और अपनी पत्नी के साथ परिवार से अलग रहते। मुकुंद लाल जो है अपने पिता राम सिंह, बहन साधना देवी के साथ रहता। मतलब छोटा बेटा जो है पिता और अपनी माँ और बहन के साथ जो है एक साथ रहते थे, जबकि मुकेश पटेल जो है जो शादीशुदा है अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ अलग रहता है। इसके साथ 14 साल की भांजी आस्था भी रहती है। आस्था मुकुंद की बड़ी बहन किरण की बेटी है और जो बताते हैं कि राम पटेल जो है, उन राम सिंह पटेल जो है, इन वो ही अपनी भांजी का भी यहाँ पर रखकर पालन पोषण, 14 साल या 13 साल की भांजी है। राम सिंह मुकेश को बताते हैं बड़े बेटे को पसंद नहीं करते, इसलिए गांव का मकान और 4.5 बीघे की खेती उन्होंने छोटे बेटे मुकुंद के नाम कर दी। करीब 1 महीने पहले की पूरी बात है। बताते हैं घर और इस प्रॉपर्टी को लेकर जो है जबरदस्त खींचतान चल रही थी और इसकी वजह थी क्या है, जो 4.5 बीघा खेती और ये मकान था, इसको मिलाकर कुल लागत जो है 1.5 करोड़ होती। यानी जो परिवार अभी कहे मुकेश दरिद्रता में अपना जीवन जी रहा था, ढंग से न कपड़ा पहना न खाना पीना, उस परिवार को अगर जमीन के घर उसके पास आ जाता ना तो रात वो करोड़पतियों में उसकी गति इलाके के। लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पिता राम सिंह पटेल ने सब कुछ अपने छोटे बेटे मुकुंद लाल पटेल के नाम कर दिया। 4.5 बीघा जमीन थी और जो घर था, कीमत 1.5 करोड़। जब सोचिए अब 2 बेटे हैं, 2 बेटे में एक बेटा रातों रात करोड़पति बन गया और एक बेटा के हाथ कुछ नहीं आया, तो मुकेश पटेल जो है इस बात से है एकदम भिन्न आ गया। उसको ये था कि मेरा भी हक है, भले ही मैं नालायक हूं चाहे जो कुछ हूं, लेकिन मेरा हक बनता है और मुझे मेरा हक मिलना चाहिए।
इसी बात से मुकेश पटेल और जो है मुकुंद पटेल इनके बीच में बताते हैं अक्सर झगड़ा होने लगा। 3 जनवरी को बात ज्यादा बढ़ गई। जनवरी की शाम को मुकेश पटेल ने छोटे भाई मुकुंद लाल पटेल पर फायरिंग कर दी। गोली मुकुंद के कंधे पर लगी। इसके बाद मुकेश पटेल परिवार के साथ वहां से भाग गया। घर मुकुंद को अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसने अपने पिता को फोन किया, राम सिंह पटेल को फोन किया मुकुंद ने कि ऐसा हुआ, लेकिन फोन किसी ने उठाया नहीं और फोन बंद मिला। वो लगातार फोन करता रहा लेकिन पिता से बात नहीं हुई। बाद में मुकुंद ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मुकेश के घर गई तो वहां ताला बंद मिला। इसके बाद पुलिस के साथ मुकुंद लाल जो है अपने घर पहुंचता है। वहां पर भी ताला पड़ा होता है और घर में कोई नहीं मिलता। जो पिता थे, जो बहन थी, जो भांजी थी, वो सब गायब थे। घर में एक जगह पर बिस्तर था, उस बिस्तर के पास खून पड़ा था, जिससे मुकुंद को एक अनहोनी की आशंका हुई कि कहीं ना कुछ के साथ जो है एक उसके परिवार के साथ, उसके पिता के साथ, उसकी बहन के साथ कुछ तो नहीं हुआ। मुकुंद ने 4 जनवरी को थाने में अपने पिता, बहन और भांजी के लापता होने की सूचना दी। इस दौरान उसने शक जताया कि चूंकि मेरे भाई मुकेश के साथ मेरा विवाद चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि मेरा भाई मेरे पिता और बहन को गायब होने में उसका हाथ हो। ये इस बात की उसने शिकायत दर्ज कराई मुकुंद ने 4 जनवरी को। पुलिस ने मुकुंद की शिकायत पर पिता राम सिंह और बहन साधना देवी और भांजी आस्था की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस ने गांव में 2 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया। ड्रोन से गांव और खेतों में चेकिंग की, लेकिन तीनों का कहीं कुछ पता। तीनों की तलाश में टीमें लगी थी। गांव में सर्च ऑपरेशन, तलाशी, पूछताछ सब कुछ चल रहा था, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इस बीच सोमवार को पुलिस ने मुकेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उससे जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की कि तीनों कहां हैं, तो पहले टालमटोली मुकेश करता रहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो मुकेश पटेल टूट गया और उसने बताया उसने पिता, सगी बहन और सगी बहन की बिटिया जो 14 साल की भांजी थी, मौत के घाट उतार कर उनकी लाशों को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस घर से 200 मीटर दूर स्थित उस कुएं के पास पहुंची। वहां देखा तो वहां से अंधेरा था, लाइट का इंतजाम कुछ था नहीं, शाम हो चुकी थी। पुलिस ने किसी तरह से लाइट का इंतजाम किया और 4-5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, जो सारे पुआल वुआल हटाने के बाद, तीनों के शवों को पुलिस ने बाहर निकाला। मुकेश ने पुलिस को बताया कि सारी संपत्ति पिता ने छोटे भाई मुकुंद लाल के नाम लिख दी थी, इसीलिए मैं तीनों के मारने के बाद तमंचे से छोटे भाई मुकुंद को गोली मारने गया, लेकिन गोली उसके कंधे में लगी, जिससे वो बच गया और भागने में कामयाब हुआ। वरना मैं पूरे परिवार को ही एक झटके में खत्म कर देना चाहता था। ये पूरा उसका प्लान था। मतलब जब मुकुंद को गोली मारने गया तब तक मुकुंद को नहीं पता था कि उसका उस बहन और उसकी भांजी की केश हत्या करके आ चुका है। वो पहले इन तीनों को मार रखे आया, फिर मुकुंद को ढूंढता है और मुकुंद को गोली मारती है। किस्मत से मुकुंद बचता जाता है। इसके बाद मुकुंद इस बात की सूचना अपने घर वालों को देने की कोशिश करता है कि ऐसा ऐसा कर दिया, कहा हो सकता है घर में आए, लेकिन उससे पहले ही बड़ा बेटा मुकेश ने सारा खेल कर दिया था, यानी पिता, बहन और भांजी को मौत के घाट उतार दिया था। मुकेश पटेल और मुकुंद लाल पटेल के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। 1 साल पहले पिता राम सिंह ने अपनी जमीन और मकान छोटे बेटे के मुकुंद के नाम कर दिया था। इसी बात को लेकर मुकेश का पिता राम सिंह और भाई मुकुंद से झगड़ा हुआ था। इसके बाद से जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई और पिता से रंजिश रखने लगा था और इसी का उसने बदला लिया। मुकुंद ने पुलिस स्टेशन में जो छोटा भाई है उसने क्या कहा अपने बड़े भाई के बारे में, जब उसे ये पता चला कि उसके बड़े भाई ने इस तरह से उस पिता और बहन के साथ खून की होली खेली है, तो उसने कहा मेरा भाई प्रॉपर्टी को लेकर अंधा हो गया था, मतलब संपत्ति के लालच में अंधा हो गया था, वरना कौन अपने पिता को मार सकता है। मेरे ऊपर भी उसने हमला किया, वो मुझे भी मार देना चाहता था। किस्मत रही कि मैं बच गया, नहीं तो पुलिस मेरी बॉडी भी ढूंढ रही होती। अब सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार के 3 लोगों को मारने वाले भाई को पुलिस जेल भेजे और उसको कड़ी सी सजा मिलनी चाहिए। ये मुकुंद ने अपने बड़े भाई के लिए कहा, जिसने पुलिस कस्टडी में अब हत्यारे मुकेश का कबूलनामा। आप मुकेश ने क्या कहा? मुकेश ने सबसे पहले अपना गुनाह कबूल करते हुए एक चीज सनसनीखेज खुलासा करते हुए ये कहा कि वो बहन और भांजी को नहीं मारना चाहता। दरअसल वो
जो है वो हत्या सिर्फ अपने पिता की करना चाहता था, लेकिन गलती से चूंकि उसकी बहन और भांजी जग गई, उसकी वजह से उन्हें मारना पड़ा। मुकेश ने कहा कि मैं सिर्फ पापा को ही मारने गया था, बहन और भांजी को नहीं मारना था, मगर उन लोगों ने मुझे कत्ल करते हुए देख लिया था, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। वो मुझे निकम्मा कह रहे थे। ये सुनकर मैं गुस्से में भर गया। पिता को जो मारने की वजह है, उसने कहा कि पिता मुझे ताना मार रहे थे और इसीलिए मैंने उन्हें मारा। मुझे जब पिता की हत्या कर रहा था तो बहन और भांजी ने देख लिया। इसके बाद मुझे सबूत मिटाने के लिए उन्हें भी मौत के घाट उतारना पड़ा। ये 3 हत्या हुई। अब सिलसिलेवार तरीके से जो सवाल जवाब हुए वो हम आपको बताते, जो पुलिस ने सब मुकेश से पूछा और मुकेश ने क्या जवाब दिया वो हम आपको बताते। पुलिस ने सबसे पहले मुकेश से पूछा कि 2 जनवरी की रात को क्या हुआ था। इस पर मुकेश ने कहा, घर में कुल 4.5 बीघा जमीन है, मैं पिताजी से सिर्फ आधा बीघा यानी 10 बीघा जमीन ही मांग रहा था, मगर पापा मुझसे नाराज रहते थे। वो जमीन मेरे नाम नहीं कर रहे थे, इसलिए गांव में कोहरा छाने के बाद रात में करीब 11:30 बजे, जब उसने हत्या की तब का उसने घटना बताया, रात करीब 11:30 बजे मैं अपने पापा के घर पहुंचा। मैं जिस घर में रहता हूं वहां से सिर्फ 20 मीटर दूर ही उनका घर था। पैदल ही वहां पहुंचा, गेट खटखटाया तो पापा ने अंदर से पूछा कौन है। मैंने बता दिया कि कुछ बात करनी है, दरवाजा खोलिए। पापा से बातचीत शुरू हुई तो मैंने सिर्फ यही कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आधा बीघा जमीन दे दीजिए, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मगर वो उखड़ गए, बोले तुम निकम्मे हो, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, अब मेरी जमीन भी चाहते हो, क्या करोगे, बेची तो दोगे, नहीं दूंगा चाहे जो कर लो। ये पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा, तो पहले से ही किलसा है। उसके छोटे भाई को पिता ने एक झटके में करोड़पति बना दिया और उसे आधा बीघा भी जमीन नहीं दे रहे। अब इस बात से बड़ा बेटा एकदम किलच गया कि जमीन तो दे नहीं रहे, ऊपर से ये ताने कि तुम निकम्मे हो, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, अब मेरी जमीन भी चाहते हो, क्या करोगे, बेची तो दोगे, नहीं दूंगा चाहे जो कर लो। अब पिता की ये जो बातें थी मुकेश को एक चाकू की तरह या एक कांटे की तरह जो है उसके दिल में चुभती चली गई। मुकेश ने कहा, जब उन्होंने मुझे निकम्मा कहा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उनका गला पकड़ लिया और दबाने लगा। 1 मिनट तक दबाए रखा, उनकी आवाज गले में घुटने लगी, हाथ पैर भी शिथिल होने लगे, मगर वो हाथ पैर फेंक रहे थे। चारपाई के पास रखा गिलास हाथ लगने से गिरा। इसकी आवाज सुनकर अंदर कमरे से बहन साधना और बड़ी बहन की बेटी आस्था जग गई। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गया। वो पिता को मारने गया था, लेकिन खटपटाहट में जो बगल में गिलास रखा था उसमें हाथ लगा तो खड़खड़ाहट की आवाज हुई। तो जो दूसरे कमरे में बहन और भांजी थी वो जग गए। वो लोग बाहर आ गए। मैं उन्हें नहीं मारना चाहता, मगर इतना समझ गया कि अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी, इसलिए इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कमरे के कोने में कुल्हाड़ी रखी दिख गई। इधर साधना चिल्लाने लगी थी। मैंने उसके गले पर एक वार किया, वो वहीं गिर पड़ी। इसके बाद भांजी जो है भांजी आस्था जो थी अंदर के कमरे की तरफ भागी, तो फिर मैं उसके पीछे से भागा, उसके पीछे से वार किया, वो भी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। अब घर के अंदर मतलब उसका कहना है एक वार में बहन और भांजी दोनों का काम तमाम उसने कर दिया। उसने कहा था घर के अंदर 3 लाशें बिखरी पड़ी थी। अब इस पर पुलिस पूछती है, फिर तुमने क्या किया? मुकेश ने कहा, वही लाशों के बीच बैठा रहा, कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। फिर धीरे धीरे मैं संभल सका। दिमाग में आया कि घर से 200 मीटर दूर खेत के बीच जो कुआं है वहां पर सबकी बॉडी ठिकाने लगा सकता हूं। घर के बाहर ही बाइक खड़ी थी, पिछवाड़े में रखे 3 बोरे लेकर आया। पापा, बहन और भांजी की लाशों को अलग अलग बोरियों में भर दिया। इसके बाद एक एक करके बोरियों को खेत में कुआं तक पहुंचाया। इस कुएं को आसपास कोई बसाहट नहीं थी। तीनों बॉडी कुएं में फेंकने के बाद ऊपर से पुआल भरना शुरू कर दिया ताकि लोगों को अंदर 3 जो बोरे थे वो दिखाई न पड़े। उस रात कोहरा बहुत ज्यादा था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, ना ही कोई मुझे ठंड होने की वजह से कोई भी उस वक्त रात के बाहर था ताकि कोई मुझे। अब पुलिस ने पूछा कि लाश ठिकाने लगाने के बाद फिर कहां गए? तब मुकेश ने कहा, जाते कहां, फिर घर वापस आए। घर के अंदर जो है बाल्टियां रखी थी, उनमें पानी भर भर कर लाए। कहने के लिए सर्दियों की रात थी, मगर मेरे पसीने छूट। फिर मैंने घर के दरवाजे से लेकर अंदर कमरे तक धुलाई की, तब जगह खून ही खून था।
सारे निशान मिटाने के बाद मैंने घर के बाहर की कुंडी लगा दी और बाहर आ गया, पूरा सफाई की और बाहर आ गया। फिर पुलिस ने पूछा फिर भागे क्यों नहीं? मुकेश ने कहा, अब मुकेश बताता है, रात में घर वापस आने के बाद सो गया, पत्नी और बच्चे पहले से सो रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता चला। फिर 3 जनवरी की सुबह मैं गांव में ही घूमता रहा, सबसे मिलकर माहौल समझता रहा। मेरा भाई मुकुंद कैटरिंग का काम करता है। जो 2 जनवरी को उसको ठेके पर काम मिला था, वो 15 किलोमीटर दूर दूसरे गांव गया हुआ था। 3 जनवरी की शाम को वो लौट कर आया, वो घर की तरफ जा रहा था, मैंने उसे रोक लिया। उसने कहा कि रास्ता छोड़ दो। मैंने कहा तुम घर नहीं जा सकते, मगर वो मुझे धक्का देकर जाने लगा। तब मैंने तमंचा तान दिया, गोली चलाई, मगर उसके कंधे को छूती हुई गोली निकल गई, जिससे बच गया और वहां से भाग गया। गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े, इसलिए मैं वहां से भाग निकला। ठीक, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। अब पुलिस पूछती है तो क्या तुम अपने भाई को भी रास्ते से हटाना चाहते थे? मुकेश ने कहा, वही तो था असली लोड़ा, निकल जाता तो जमीन मकान सब अपना हो जाता। इसके बाद मैं घर वापस नहीं जा सकता था, इसलिए खेतों में जाकर छिप गया। पुलिस ने मुझे वहीं पकड़ लिया। अपनी पत्नी और बच्चों को कुछ नहीं, तो कहना है कि मेन चीज मेरे पिता और मेरा भाई था। मेरा मकसद पिता को मारना था, फिर भाई को मारना था। उनका हो, अगर ये दोनों मर जाते तो फिर अपने आप मेरी संपत्ति जो है मेरे पत्नी और मेरे बच्चों के नाम पर आ जाती, सारा काम खत्म हो जाता। लेकिन पिता को तो मार डाला, बदले में बहन और भांजी को भी मारना पड़ा क्योंकि वो जग गए। भाई को मारना चाहता था जो मेन रोड़ा था, लेकिन वो किस्मत से बच गया। अब डीसीपी ने, जो पुलिस है, उन्होंने पूछा, तुम्हारी पत्नी को मालूम था कि तुम मर्डर करने जा रहे हो? मुकेश ने कहा, नहीं, उसको कुछ नहीं पता था। पुलिस ने कहा कि तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है, तीनों बच्चों को लेकर वो गायब है, पुलिस उसको ढूंढ रही, इसीलिए इसकी भूमिका की जांच होगी। मतलब पुलिस को अभी तीनों जो पत्नी है और तीनों बच्चे जो है वो गायब मिले। मुकेश कह रहा है कि तीनों बच्चों और पत्नी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जिस तरह से वो गायब हुए हैं, पुलिस को लग रहा है कि पत्नी को भी सब कुछ इस बारे में पता था। मुकेश ने पुलिस को यह भी बताया कि सिर्फ 2 महीने पहले ही वो गांव लौट कर आया था। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, 8वीं तक ही पढ़ा हूं। 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, 15 साल का था, बाहर चला गया था, वहीं काम कर रहा था। हैदराबाद में जॉब करने लगा, वहां एक फैक्ट्री में लेबर सप्लाई करता था। 2 महीने से वापस आ गया। कच्चा और जमीन का एक हिस्सा अपने पिता से जाता था, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकूं, अपनी जिंदगी में सुधार ला सकूं और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन पापा मुझे कुछ भी देना नहीं चाहते थे, और यही उनके कुछ ताने जो थे उन्होंने जो दिए, वो मुझे फिर कांटे की तरह चुभने लगे। और फिर मुझे पास जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो फिर मुझे यही रास्ता तो जो ताने थे ना, वो बहुत बुरे मुझे लगे। तुम निकम्मे हो, निठल्ले हो, तुमको जमीन दूंगा तो क्या करोगे, तुमको तो बेचना ही, तुम बर्बाद ही कर दोगे, इसलिए मैं तुम्हें एक रत्ती भर जमीन नहीं दूंगा, तुम चाहे जो कर लो। तो ये बातें थी। एक बड़ा बेटा था, उसको था कि हमको एक भाई को तुम इतना तब दे रहे हो कि वो करोड़पति बन जाएगा, बिना काम किए सब कुछ कर सकता है। अच्छा, छोटा भाई काबिल भी था, वो शटरिंग का काम कर रहा था, पिता की मदद कर रहा था। तो पिता की नजर में जो काबिल है वो काबिल है, जो नकारा है वो नकारा है। ये भी काम करता था, लेकिन ये उतनी अच्छी तरीके से अपना काम नहीं चला पा रहा था, जिसकी वजह से पिता की नजर में ये नकारा था। अब पिता को लगता था कि हम इसको संपत्ति दे भी देंगे तो ये बेच बाच के खत्म कर देगा, कुछ होना नहीं। छोटे बेटे को देंगे तो वो संपत्ति को बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा। इसलिए उन्होंने छोटे बेटे को दे दी कि भाई उनकी नजर में वो काबिल था, बड़ा बेटा नालायक था। यहीं से मामला फंस गया बड़े बेटे की नजर में। अब ये था कि छोटा भाई ने ही, हम चूंकि बाहर रहते रहे, छोटे भाई ने धीरे धीरे पिता को अपनी तरफ मिला लिया, और देखो उसने मेरा हिस्सा भी हजम कर लिया। अगर इसमें से थोड़ी जमीन मुझे मिल जाती तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती, मेरे बेटों की जिंदगी अच्छी हो जाती, मेरी पत्नी की अच्छी जिंदगी हो जाती। लेकिन भाई भी नहीं चाहता है कि मेरी जिंदगी में बदलाव हो, इसलिए वो भी पिता से एक बार भी ये नहीं कह रहा कि हाँ नहीं भाई, बड़े भाई को कुछ दे दो। ये बात थी। अब पुलिस ने क्या करा, पूरी बात हम आपको सुना देते हैं। दिनांक 4 जनवरी 2026 को थाना महुआइमा पर मुकुंद पटेल पुत्र राम सिंह पटेल निवासी ग्राम
लोकापुर बिसानी द्वारा अपने पिता राम सिंह, बहन तथा भांजी के गुमशुदा होने के संबंध में सूचना थाने पर दी थी, जिस पर थाना मोवाइमा में गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा अपने बड़े भाई मुकेश पर उनके साथ कोई घटना कारित करने का अंदेशा भी जताया था। इस सूचना पर आज मुकेश को 5 जनवरी 2026 को थाना तथा एसओजी टीम द्वारा हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया है कि मुकेश के पिता राम सिंह से जमीन का विवाद चल रहा था। पिता द्वारा अपनी 4 बीघा जमीन अपने छोटे बेटे मुकुंद के नाम पे कर दी गई थी, जिसको लेके मुकेश द्वारा पिता से 10-20वां जमीन मांगी जा रही थी, परंतु पिता तथा मुकुंद द्वारा उसको जमीन नहीं दी गई थी, जिससे कुंठित होकर वह 2 जनवरी को पिता की हत्या करने के इरादे से रात्रि को उनके घर में गया तथा गला दबाकर उसको मारने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान मुकेश की बहन तथा भांजी द्वारा उसको देख लिया गया तथा उसको रोका गया, जिस पर मुकेश द्वारा पास ही पड़ी कुल्हाड़ी से उन पर भी वार किया गया तथा कुल्हाड़ी के वार से तीनों को मौके पे उसके द्वारा जान से मार दिया गया तथा 2 तारीख की रात्रि को कोहरे का फायदा उठाते हुए तीनों के शव को उसने अपने खेत में घटनास्थल के पास ही एक कुएं में डाल दिया तथा उसको छुपाने के लिए ऊपर से पुआल डाल दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर तीनों शव कुएं से बरामद किए गए हैं। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी उसकी निशानदेही पर बरामद की गई है तथा 1 तमंचा और 2 कारतूस भी अभियुक्त मुकेश से बरामद किए गए हैं, जिसके द्वारा 3 जनवरी को उसके द्वारा अपने छोटे भाई के ऊपर हमला कारित किया गया था, जिसमें गोली मिस होने की वजह से उसको चोट नहीं लगी थी, परंतु उस संबंध में थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब इस केस में हम कहें तो मुकेश गिरफ्तार हो चुका है, पिता, बहन, भांजी, इनकी हत्या हो चुकी है, मुकुंद घायल है, जिंदा है। अब उसके नाम पे ये सारी संपत्ति आसानी से हो जाएगी, कहीं कोई विवाद नहीं। लेकिन शायद पिताजी ने एक छोटी सी गलती ये की कि आज के जमाने को देखते हुए उन्हें ये समझना चाहिए था, कोई भी इस फैसले को, कोई भी भाई जो होगा कभी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। आपको नजर में बेटा नालायक था, लेकिन कुछ भी हो वो आपका बेटा था। शायद हम भी होते, हम भी किसी भी कोई भी आदमी शायद अपने किसी नालायक संतान को जो ढंग से कमा नहीं, ढंग से कुछ कर नहीं पा रहा हो सकता है उसमें बुरी आदत भी हो, शराब वराब पीता हो, तो कोई भी मेहनत की कमाई से कमाई हुई चीज को अपने ऐसे बेटे को नहीं सौंपेगा। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए था कि जब 2 भाई हैं, 2 भाई एक ही गांव में, अब एक भाई को करोड़ों की जमीन मिल गई, एक भाई के हाथ कुछ नहीं आएगा, तो दूसरा भाई जो ये सोचेगा जरूर से जरूर उसके दिमाग में आएगा कि जब हम बर्बाद हो ही रहे हैं तो दूसरा कैसे आबाद रहे। और उस तर्ज पे जब इस कंडीशन में आदमी पहुंच जाता है कि जब हम ही बर्बाद हो रहे तो हम सबको बर्बाद कर देंगे, फिर वो किसी हद तक जा सकता है। लिहाजा आपको यही सोचना चाहिए था कि यार अगर हम कुछ नहीं देंगे तो ऐसा ना हो ये कुछ ऐसा कर जाए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आजकल कहते हैं इसीलिए कि जब भी कोई फैसला लीजिए तो आने वाले उस फैसले के परिणाम के बारे में जरूर सोचिए कि इस फैसले का असर किसी आदमी पर किस हद तक पड़ सकता है। जब आपने ये फैसला लिया कि आप छोटे बेटे को 4.5 बीघे जमीन अपना घर दे रहे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए था जो बड़ा बेटा है वो यहीं पर रहता है, वो मुश्किलों में घिरा है, उसके पास पैसे की कमी है। जब उसे इस फैसले के बारे में पता चलेगा तो वो किस हद तक जा सकता है। क्या वो हिंसक हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि उसके लिए तो ये बर्बादी है। उसके पास कुछ नहीं है और उसके भाई के सामने, उसके भाई के पास करोड़ों की संपत्ति आ गई, तो ये भला भाई कोई भी होगा शायद न बर्दाश्त करे। लिहाजा भले ही आप उसे कम जमीन देते, लेकिन देते जरूर, ताकि वो तो हो जाता कि हाँ भाई हमने तुमको दिया, अब तुम उससे साबित करके दिखाओ कि तुम इस लायक हो कि तुमको हम बराबर का हिस्सा दें। जब लायक नहीं हो पाता तब आप फिर अपना फैसला करते, या फिर आप 3 हिस्सा कर देते। 4.5 बीघा जमीन है, 2-2 बीघा, एक बीघा इसको दीजिए, 1 बीघा उसको दीजिए, बाकी जमीन अपने नाम रखिए कि जब हम मरेंगे तब अपना नपट समझ लेना। भाई तुम नालायक हो ये तुम्हारी किस्मत है, तुम अच्छे हो ये तुम्हारी किस्मत है। अब दोनों अपनी अपनी किस्मत से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके पास जो है आप अपने दोनों बेटों को दे दो ताकि इस तरह का झगड़ा ना हो।
अभी मान लीजिए मुकुंद को भी गोली सही जगह लग जाती तो मुकुंद की भी मौत हो जाती। 3 मौतें ऑलरेडी हो चुकी थी। चौथा, मुकेश जो बचता इस परिवार, इस जमीन का वारिस, वो चला जाता जेल, और फिर इस जमीन पर बस क्या है, वही की चीखें सुनाई देती और किसने, इस जमीन के चक्कर में पूरा परिवार खत्म हो गया और इस जमीन वहीं की वहीं रहेगी, किसी को नहीं मिलेगी। इसलिए कभी कहते हैं कि बंटवारा होता है, अब ये मत देखिए कि वो नालायक है या वो जो उसका हिस्सा है उसे दे दीजिए, ताकि वो उस हिस्से को बर्बाद करे, आबाद करे, ये उसकी मर्जी, छोड़ दीजिए। लेकिन कम से कम जो बेटा सुकून से रह सकता है वो तो सुकून से रहे, जो जिंदगी आपकी बची है वो आपकी सुकून चलती रहे। वरना किसी के मन में भी थोड़ा सा ही जमीन के लिए अगर भावना पनप गई कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, जैसा कि मुकेश को हुआ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे पिता ना मुझे निकम्मा समझते हैं, मुझे नालायक देते और मुझे आधे बीघे भी जमीन नहीं दे रहे, बताओ। तो मैं अब जब मैं बर्बाद ही हो रहा हूं तो ठीक है, बर्बाद ही सही, सब कुछ बर्बाद मैं कर दूंगा। और वो सब कुछ बर्बाद करने की नियत से ही घर से निकला। पहले उसने पिता को मारा, बहन जग गई बहन को मारा, भांजी जग गई भांजी को मारा, फिर भाई को भी मारने का मकसद था कि भाई को भी मार दो, एक तरीके से पूरा परिवार खत्म, ना कोई दावेदार ना कोई हिस्सेदार, सब कुछ खत्म। मैं भी जेल जाऊंगा, मेरी भी जिंदगी सलाखों के पीछे कट जाएगी और तुम सबकी जिंदगी भगवान नहीं, ये जमीन किसी के हाथ में आएगी, कोई भी इस जमीन से सुख नहीं हो पाएगा। जब इस तरह की सोच में आदमी चला जाए तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। लिहाजा कभी भी ये फैसला, कभी आने वाला जब भी अगर आपका फैसला हो, आपके पास 2 चुनाव हैं, एक बड़ा बेटा है एक छोटा बेटा है, एक बेटा काबिल है एक बेटा कम काबिल है, ये मत करना कि नहीं काबिल वाले को ज्यादा दे दें, गलती मत करना। दूसरा सनक गया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं रहे। भैया दे दो, जो जिसका है उसको दे दो, अपनी उसकी संपत्ति होगी तो वो बढ़ाएगा, वो घटाएगा तो जाके अपने आप फिर वही कंडीशन में पहुंच जाएगा। लेकिन कम से कम आपको कोस्ट ही नहीं पाएगा कि मेरे पिता ने मेरे साथ गलत किया था इसलिए मैंने ये सब कर दिया। और जो बेटा आपको काबिल होगा आप उसको 2 बीघे भी दोगे, फिर से वो 4 बीघे उस जमीन को खड़ा कर लेगा अपनी मेहनत के दम। तो ये कीजिए, कभी ये गलती मत कीजिए। देखिए एक छोटी सी बात एक आदमी के दिमाग को चुभ गई कि मेरे पिता मेरे साथ गले करे, उसने देखो फिर क्या कर दिया। तो खूनी खेल खेला, गांव के लोग कह रहे ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि एक बेटे ने अपने ही पूरे परिवार को उतारू हो जाए। लोग हाय दैया कर रहे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बड़ा बेटा हो सकता है। अपने यहाँ तो बड़ा बेटे को पिता के समान समझते, पिता नहीं है तो बड़ा बेटा सबसे जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन अब बेटा ऐसा नालायक बेटा, कुछ खत्म कर दिया, क्या करे भाई। वो भी कह रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ तो हम कैसे सबको सुख होने दें, कुछ नहीं। फ्री इस खबर पर आपकी क्या राय है, इसी तरह से हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। अपनी राय हमें जरूर दीजिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो आप हमें फोन पे के माध्यम से, हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ठीक लगता है तो आप हमें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। आपके ही सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हम इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं और भी आगे बढ़ते जाएंगे। अपना सहयोग हमें देते रहेगा। हम इसी तरह से आप तक अच्छी खबरें, सटीक खबरें, सही खबरें, पूरी जानकारी के साथ पहुंच